आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा आईपीसी की धारा 409 और 420 के मामले में एंटिसिपेटरी बेल आपको किस आधार पर मिल सकती है और कोर्ट के समक्ष आपको क्या आर्गूमेंट करना होता है ताकि आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाए। साथियों, मैं आपसे जो आधार बता रहा हूँ रिसेंटली इसी आधार पे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक मामले में आरोपी को बेल ग्रांट किया है। वो जो मामला था कुछ स्कॉलरशिप को लेकर के था। स्कॉलरशिप जो बच्चों को जाने वाली थी, किसी ने अकाउंट नंबर दे करके वो खाते में ट्रांसफर करा ली है, ऐसा कुछ मामला था। तो साथियों, इस मामले में जो आर्गूमेंट था वो आर्गूमेंट केवल 4 पॉइंट पे था और कोर्ट ने जब बेल ग्रांट किया तो वो केवल 4 जो ग्राउंड थे उस आधार पर कोर्ट ने बेल ग्रांट किया। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो 406, 409 और 420 के मामले होते हैं, अधिकतर ये मामले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे होते हैं। तो यहाँ पे आई विटनेस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कहीं कोई वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहाँ पे आई विटनेस की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे जो मामला होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। स्पष्ट हो जाएगा कि किसके खाते से पैसा किसके खाते में गया है। अब साथियों, यहाँ पे जो पहला पॉइंट था वो था कि दिस case rest upon the documentary evidence, so there is no need of any custodial interrogation or there is no chance of tampering any evidence। पहला ग्राउंड ये था। दूसरा ग्राउंड था साथियों इस मामले में कि all the documents which are showing that these are disputed documents that were under the possession of police। जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे पुलिस के पोजीशन में। तीसरा ग्राउंड था चार्जशीट हैज बीन फाइल इन दिस केस। ये भी एक ग्राउंड हो गया क्योंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी थी। साथियों, ये मामले में आपको हो सकता है कि ऐसा एक डाउट हो मन में कि चार्जशीट फाइल कैसे हो गई इतनी जल्दी। तो देखिए क्या होता है साथियों कि कई बार जब इस तरह के जो मामले होते हैं तो आरोपी क्या करते हैं, कई बार कुछ वक्त तक वेट करते हैं कि पुलिस चार्जशीट फाइल कर दे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है तो पुलिस कई बार 15-20 दिनों में 25 दिनों में चार्जशीट फाइल कर देती है। तब तक वो व्यक्ति पुलिस की पहुंच से दूर रहता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वो एब्सकॉन्ट नहीं होता है, फरार नहीं होता है। पुलिस उसके खिलाफ फरारी की कार्यवाही नहीं करती है सीआरपीसी के सेक्शन 82 के अंतर्गत। उससे पहले उसने बेल लगा दिया हाई कोर्ट में। और साथ ही चौथा ग्राउंड था वो था कि देयर इज नो नीड ऑफ कस्टोडियल इंट्रोगेशन बिकॉज ऑल आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ऐसा करके हाई कोर्ट ने ये चारों चीजें कंसिडर किया और साथ में हाई कोर्ट ने जो हर व्यक्ति को जो हमारा जो आर्टिकल 21 है जिसमें बताया गया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज ए वेरी प्रीसियस फंडामेंटल राइट of any person and that cannot be curtailed until and unless there is a peculiar fact and circumstance। तो ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि बेहद इंपॉर्टेंट है ये कि किसी को बेवजह गिरफ्तार ना किया जाए, बेवजह जेल ना भेजा जाए। और आपको हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट ये भी पता है कि until and unless the person is proven guilty he is innocent। तो ऐसा ये भी कुछ ग्राउंड होते हैं जिस आधार पे आप एंटिसिपेटरी बेल के टाइम में आर्गुमेंट कर सकते हैं। और हमने देखा है कि अधिकतर मामलों में हाई कोर्ट के द्वारा इस तरह के मामले होते हैं जहाँ की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, वहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाती है, जैसा कि इस मामले में हुआ। आप अगर इस मामले को पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको जो केस का डिटेल है स्क्रीन पे आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।